गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 साल की जो टाइम लिमिट थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब आपके ऊपर या आपके लिए जो एप्लीकेशन होना है या जो कार्रवाई होनी है वो अब 3 साल की बजाय 5 साल तक करी जाती है प्रॉपर ऑफिसर्स के द्वारा। सर, ये 5 साल का टाइम पीरियड तो पहले भी था। बिल्कुल सही है, 5 साल के टाइम पीरियड पहले भी था, 5 साल का ये टाइम पीरियड भी है। तो बदला क्या? ये पहले वो 3 साल और 5 साल दो अलग अलग कैटेगरी में होता। फर्क क्या पड़ेगा, अभी हम सारी बातें समझेंगे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको आज सेक्शन 74 कैपिटल के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है उसको किस तरीके से आपके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है वो सारा डिस्कशन करेंगे। फ्रॉड नॉन फ्रॉड का जो डिस्क्रिमिनेशन था इन रिस्पेक्ट टाइम लिमिट वो अब पूरी तरीके से खत्म हुआ है। तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में अंतर क्या था? सेक्शन 73 के अंदर आपको प्रोसीडिंग करनी है एज अ प्रॉपर ऑफिसर किसी भी टैक्स पेयर के पास, तो आपके पास समय ना होता था 3 साल का। यानी कि अगर हम लोग बात करें 24-25 की प्रोसीडिंग करनी है तो उसके लिए टाइम कितना मिलेगा? इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट यानी कि 31 दिसंबर 2025 से 3 ईयर के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना है। यानी कि 31 दिसंबर 2028। 73 में कौन से मामले जाया करते थे? 73 में वो सारे मामले आया करते थे जिसके अंदर आपने फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट से कोई काम जो है वो नहीं करा है। यानी कि आपने जो गलती करी है वो एक मिसमैच या टेक्निकल एरर या आप ये टाइमिंग डिफरेंस कह लीजिए, 3B2A का मिसमैच है, ये ऐसी कोई भी बात होगी तो आपको सेक्शन 73 के अंदर प्रोसीडिंग्स जो है वो करी जाती थी पहले। वही आपकी प्रोसीडिंग्स 73 में ना होके 74 में अगर प्रॉपर ऑफिसर करना चाहते थे तो उसके लिए जो टाइम पीरियड थी वो टाइम पीरियड जो स्पेसिफाई करी गई थी वो करी गई थी 5 ईयर्स की। लीजिए 24-25 के लिए अगर आपको ऑर्डर पास करना है किसी एसएससी के अगेंस्ट तो 31 दिसंबर 2025, यहां से 5 साल कर लीजिए, 31 दिसंबर 2030 तक 24-25 का डिमांड ऑर्डर जो है वो हो सकता। ये आपको बात समझनी हो। ये हो गया फ्रॉड वाला सिचुएशन, ये हो गया जेन्युइन जो आपसे गलती है नॉन फ्रॉड इंटेंशंस के साथ इजीली रेक्टिफाई। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इस सेक्शन 73 को डिलीट कर दिया, इस सेक्शन 74 को भी डिलीट कर दिया। कब से? 31 मार्च 2024 लास्ट ईयर रहेगा फॉर दिस 73 एंड 74। 1 अप्रैल 2024 से जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं वो हो गए हैं सेक्शन 74 कैपिटल ए। तो आपको सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि 24-25 का कोई भी प्रोसीडिंग हो रहा है तो वो 74A के अंदर होना चाहिए, 73-74 में होगा तो वैसे गलत हो जाए। अब 74 कैपिटल ए जो है वो एक बड़ी ही अच्छी बात कहता है। उसने जो ये डिफरेंशिएशन था ना 3 साल का, जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स को कम समय के अंदर एडजुडिकेशन के उनके ऊपर आरोप सिद्ध करने वाली बात थी, खत्म हो गई। बेसिकली पहले हमने क्या विजुअलाइज किया था वो ये कि फ्रॉड अगर का है तो उसके अंदर जांच करने में समय लगेगा और नॉन फ्रॉड केसेस में जांच करने में कम लगता है, इसीलिए 3 साल तक करो, नहीं तो ऑर्डर नहीं कर सकते। सर्विस टैक्स का रेजिम याद कीजिए, उसमें भी यही। लेकिन अब जीएसटी के अंदर ये पहली ऐसा हुआ है कि अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है भाई ये तीन कुछ नहीं है, चाहे आपने फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट से किया नॉन फ्रॉड इंटेंट से किया है, अब जो 74 के अंदर आपको ऑर्डर करना है वो 60 मंथ्स के अंदर करना है। बड़ी ही चालाकी से और अच्छी तरीके से ये चीजें है गवर्नमेंट ने सेक्शन 74A के अंदर लिख करके बता दी है। आपको मैं एक बार दिखाता हूं कि यहां पर तरीके से बातें जो हैं वो लिखी गई। 74A का जो प्रोविजन है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस
नोटिस कब इशू करना है? विद इन 42 मंथ्स द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि 24-25 एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 दिसंबर से लेकर के 42 मंथ के अंदर आपको नोटिस इशू कर देना है। ठीक है, नोटिस आपने इशू कर दिया। अब नोटिस इशू करने के बाद ऑर्डर पास करना है। तो ऑर्डर पास करने का जो पीरियड दिया गया है, वो टाइम पीरियड क्या दिया है? वो टाइम पीरियड दिया है, ऑफिसर शैल इशू ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 6। नोटिस आया, ऑर्डर पास करना है विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। 42 मंथ्स के अंदर नोटिस इशू कीजिए। उसके बाद अगले 12 महीने के ऑर्डर पास कीजिए, यानी कि 12 महीने का समय लेगा आप ऑर्डर पास करने के लिए। तो कितना हो गया? 42 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स, 54 मंथ। सर ये तो 54 ही महीने हुए, 5 साल कहाँ हुए, 60 महीने कहाँ हुए? उसके बाद एक प्रोवाइजो और ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने। हमारे ऑफिसर्स अगर इस 54 महीने में काम नहीं कर पाए, पर ऑफिसर वाज नॉट एबल टू इशू द ऑर्डर विद इन दिस स्पेसिफिक पीरियड, तो क्या होगा? इस पीरियड को हम एक्सटेंड देंगे, जो कि मैक्सिमम 6 महीने तक। यानी कि आप इस 54 महीने में 6 महीने एक्सटेंडेड पीरियड और ले सकते हैं। तो कुल जमा आपका क्या हो गया? 60 मंथ्स, 5 साल का टाइम पीरियड हो गया द एडजुडिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो आपका 3B2A मिसमैच हो, 3B2B मिसमैच हो, 1 3B मिसमैच हो, सारी चीजों की एडजुडिकेशन, सारी चीजों को चेक कर रहा समय क्या हो गया? 5 साल। तो अब अगर 24-25 का कोई भी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होगा, तो सारे केसेस में 2030 तक होगा। जो केसेस पहले 2008 निपट जाते, वो अब नहीं होंगे। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी के और एडजुडिकेशन लिटिगेशन में गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी है। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी इंफॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स पे लिख करके शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी 74A के अंदर जो बात लिखी गई है टाइम पीरियड से रिलेट, वो नहीं पता है, तो पता हो जाए। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन के साथ ऐसी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के। और आज से यानी कि शाम में 6 बजे से लोग बैठने वाले हैं किस चीज के लिए? अपना महारथी बैच स्टार्ट होगा। के अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो है वो मिलेंगी। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है, 2 घंटे का समय है, डिस्काउंटेड फीस विद एक्सटेंडेड वैलिडिटी की बेनिफिट के साथ आप उस क्लास को एनरोल करा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट learn.gsplatform.com को विजिट कर लीजिए, या फिर आप टीम से बात कर सकते हैं 9696012228। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।